आइए चलिए देखते हैं न्यू क्वेश्चन एपी का ही क्वेश्चन नंबर 36। द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन आर इन एपी द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री। फाइंड द नंबर्स ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। फिर एक बार देखिए, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, पॉलीगॉन क्या होता है? लाइन सेगमेंट से क्लोज एरिया जो हो, लाइन सेगमेंट से क्लोज एरिया हो उसे पॉलीगॉन। एक कंसेप्ट आपके पास होगा, 6th क्लास में पढ़े थे। आर इन एपी द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं? गिवन ए इक्वल टू 120। एपी में है तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ए, और कॉमन डिफरेंस यानी डी दिया हुआ कितना? 5 डिग्री। तो कर रहा है क्या? एन इक्वल टू व्हाट? नंबर्स ऑफ साइड बताना है। तो लेट द नंबर ऑफ साइड बी एन, ले सकते हैं, तो वही एन था यहां। और वी नो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज, क्या जानते हैं? 2 माइनस एन इंटू 180 डिग्री। ये आपको आइडिया होना चाहिए। ये क्वेश्चन टफ है कब? जब आपके पास पॉलीगॉन का कंसेप्ट नहीं है, नहीं तो ये बहुत इजी है। तो वी नो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 2 माइनस एन इंटू 180 डिग्री। आपको आइडिया होना चाहिए कि किसी भी इंटीरियर का सम 2 माइनस एन इंटू 180 डिग्री होता है। जैसे सपोज दैट ये 3 एंगल है, सही है, यानी सॉरी 3 साइड है, मैंने ट्रायंगल है। तो इंटीरियर का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, पहले से जानते हैं। चेक करना चाहते हो रख लीजिए। तो क्या है? 2 एन कितने हैं? 3 आई इंटू 180 डिग्री मीन्स व्हाट? 2 माइनस एन इंटू 180 डिग्री मीन्स क्या आ रहा है? माइनस 180 डिग्री। इसका मतलब ये क्या था? ये n माइनस 2 है, ठीक है, a माइनस 2 है, मीन्स 3 माइनस 2 है इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरह क्वाड्रेटर का चेक कर लीजिए। क्वाड्रेटर का जानते हैं ना, चारों एंगल का सम क्या होता है? 360 होता है। यहां भी फॉर्मूला पर रखिए, 4 माइनस 2 इंटू 180, तो यानी 2 इंटू 180 इक्वल टू क्या होगा? 360। इस तरह पेंटागोन ले लीजिए, तो क्या होगा? 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो क्या होगा? 180 डिग्री। 540 डिग्री होता है पेंटागोन में, सही है। ये लॉजिक आपके पास होना चाहिए, यानी n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है इंटीरियर का सम। और दूसरी बात, एक और बात याद रखना है कि किसी पॉलीगॉन में इंटीरियर का सम ये होता है फॉर्मूला, ये तो सही है। एक और होता है, कोई भी उसका एंगल 180 के इक्वल या 180 से एबव नहीं हो सकता है। किसी भी इंटीरियर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल, कोई भी एक इंटीरियर एंगल 180 से ग्रेटर नहीं हो सकता है और 180 भी नहीं हो सकता है। क्लियर है? यानी 180 या 180 से अब नहीं हो सकता है इंटीरियर एंगल का। ये पॉलीगॉन का कंसेप्ट रखिएगा, तब जाकर ये टॉपिक इजी हो जाएगा। हम ये बात क्यों ऐसा कर रहे हैं कि अगर एन आ गया इस डाटा का, जब 180 से ज्यादा एंगल बने इंटीरियर एंगल का, 1 इंटीरियर एंगल, तो समझेंगे वो एन का वैल्यू नहीं वैलिड है। तो चलिए बात करते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री मीन्स क्या? एस एन इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180। ये पहले से है, इंटीरियर का सम होता है सब। और हम लोग बात करें एस एन का एपी के अकॉर्डिंग, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? हेंस एस एन इक्वल टू, एस एन का फॉर्मूला जानते हैं, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। इधर क्या है?
n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। कोई डाउट नहीं होने चाहिए। अब यहां देखें, n बाई टू ए का वैल्यू कितना है 120, n नहीं मालूम है, और d का वैल्यू कितना है 5 डिग्री। पॉलीगॉन का कंसेप्ट है तो बहुत इजी है, और कंसेप्ट नहीं है तो ये टफ क्वेश्चन है। अब देखिए n क्या है नहीं मालूम, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। इसी को कुछ कुछ राइटर लोग लिखता है क्या 2n माइनस 4 इंटू 90। समझ में आ रहा होगा क्यों होता है, इसलिए ज्यादा चाय पे नहीं कीजिएगा। नहीं सर ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। तो बोलते हैं ना कि कभी कभी ज्यादा तेजी भी नुकसान कर देता है। तो यहां दो टर्म है, आपको लगता होगा या नहीं लगता होगा, जान लीजिए दो टर्म है। दोनों में तो हम क्या करते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन ले लेंगे, यहां 2 इंटू और 5 कॉमन लेंगे, यहां क्या बचेगा 5 टू या 10, 24 5 या 120 होता है, चेक कर लीजिएगा। अब प्लस ऐसा क्यों किया हम, ताकि हम कैलकुलेशन से बचे। और इधर क्या है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। सही है। कोशिश कर रहे हैं कि जहां ज्यादा बच सके कैलकुलेशन से। अब क्या कर सकते हैं, ये 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 आया 36, 5 जा 180। ये पूरा प्रोडक्ट में था, ये भी प्रोडक्ट में है। तो 36 इंटू 5 कीजिएगा, मेरे मोहल्ला में 180 आता है, आप अपना पता कर लीजिएगा। सही है। तो हम लिख सकते हैं n, और 24 टू जा 48 प्लस n माइनस 1, इस 2 को क्रॉस करते हैं तो 36 टू जा 22 इंटू n माइनस 2। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बैगर ओवर करते हैं तो 48n प्लस n स्क्वायर माइनस n, कोई डाउट नहीं, n इंटू n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 22n माइनस 2 टू जा 4 और 2 7 जा 14 मीन्स 22 टू जा 144। मेरी मोहल्ला में होता होगा, हम श्योर है कि आपके मोहल्ला में होता होगा। अब क्या करते हैं, लिख सकते हैं n स्क्वायर 48n माइनस n 47n, उसको लाते हैं इधर माइनस 22n प्लस 144 इक्वल टू 0। श्योर है। ये आ गया किस फॉर्मेट में, क्वाड्रेटिक में। तो लिख सकते हैं n स्क्वायर, तो ये 48 माइनस n प्लस 47n होगा। इस पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, भावनाओं पे काबू रखें, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं कि सब आता है हमको, एग्जाम हॉल में यही मिस्टेक होता है। और यहां से 22 में से 47 माइनस कर लीजिएगा, तो 12 माइनस 7 5, और यहां क्या आया 6 माइनस 4 2, मीन्स यहां आ गया 25n प्लस 144 इक्वल टू 0। अब इतना पढ़े लिखे हैं तो 16 इंटू 9 पता होगा 144 होता है, 69 जा 144, और 69 ऐड करेंगे तो 25 भी आ जाएगा। मीन्स फैक्टराइजेशन कर सकते थे, तो लिखते क्या n स्क्वायर माइनस 69 माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फैक्टराइजेशन कर दिया हूं। अब इस दोनों में क्या कॉमन है n, तो n माइनस 16, इस दोनों में क्या कॉमन है माइनस 9, तो n माइनस 16 इक्वल टू 0। इस दोनों में क्या कॉमन है n माइनस 16, तो क्या बचा n माइनस 9 इक्वल टू 0। n माइनस 16 इक्वल टू एक बार 0, n माइनस 9 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 16 और n इक्वल टू 9।
इसी कंडीशन का डिस्कस हम आपसे शुरुआत में किए थे कि किसी भी एक पार्टिकुलर इंटीरियर एंगल 180 से या 180 के इक्वल या 180 से अब नहीं आना चाहिए। मींस किसी भी पेंटागोनो हेक्सागोनो ये एंगल जो है, ये एंगल ये पार्टिकुलर किसी भी पॉलीगॉन में 180 भी नहीं आ सकता है और 180 से एबव भी नहीं आ सकता है। तो आपको इंटीरियर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप 16 रखते हैं तो 180 से एबव आ जाएगा, 16 रखिएगा तो एबव आ जाएगा। तो n इक्वल टू 9 रखेंगे तो लिख देंगे क्या, इसको यूज करते हैं एक लॉजिक के साथ। जैसे देखिएगा n इक्वल टू 60 लेते हैं, मान लीजिए tn का एक टर्म होगा, a प्लस n माइनस 1d होता है। क्यों 60 नहीं होगा, n नॉट इक्वल टू 16 क्यों नहीं होगा, इस पर बात कर रहे हैं हम। e का वैल्यू क्या था क्वेश्चन में, 120 डिग्री। n क्या रख दिया 16 तो 15, इंटू d का वैल्यू क्या था 5 डिग्री, तो 120 और 15 5 जा 25, ये ऐड करें तो क्या आ गया 195 डिग्री। मीन्स tn इसका लास्ट एंगल क्या होगा 195 डिग्री का रहा। और AP के टर्म है ए अगर 120 डिग्री है, D 5 डिग्री है, एक कंडीशन में क्या आ जाएगा, अगर T 16 रख देते हैं 195 डिग्री। अब मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी कंडीशन में कोई भी वन एंगल किसी पॉलीगॉन का 180 या 180 से अबव नहीं हो सकता है, वो किसी हाल में लेस देन 180 होगा। और ये क्या आ गया ग्रेटर देन 180, इसलिए ये नहीं वैलिड है। इसी चीज को लिखेंगे क्या, n not equal to 16 because no any interior angle, one interior angle more than 180 degree, इसलिए ये नहीं हो सकता है। therefore n equal to 9 means n equal to 9 ये आपका आंसर होगा। hence लेकिन hence क्या पूछा था, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स of the polygon is क्या हो जाएगा 9। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। इसी पॉलीगॉन का नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे 9 इस कंडीशन के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं, थोड़ा हट कर क्वेश्चन है। इफ ए क्लॉक strikes 1 o'clock, if a clock strikes 1 at 1 o'clock, 1 at 1 o'clock, 2 at 2 o'clock, and so on, but does not strike at half hours, how many times will the ball be struck in the course of first 12 hours, second 24 hours, first 12 hours, second 24 hours। फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ ए क्लॉक स्ट्राइक 1 at 1 o'clock, 2 at 2 o'clock, and so on, but does not strike at half hours, how many times will the bell be struck in the course of bell है। क्वेश्चन को ये इंग्लिश में था, लैंग्वेज में उसके। अब बात करते हैं इसको सिंपल लैंग्वेज में। करेक्ट घड़ी है, बहुत सारी घड़ी मिलता है मार्केट में कि 1 बजेगा तो एक बार बजेगा, एक बार उसको बेल बजेगी उसमें से। 2 o'clock होगा तो 2 times बजेगा, 3 o'clock होगा तो 3 times बजेगा। यानी आप घड़ी नहीं देखना देखे हैं, सुन रहे हैं साउंड तो बता सकते हैं हाँ कितना बज रहा है। अगर 10 बज रहा है तो 10 times बजेगा। जैसे आपके क्लास में क्या होता है, बेल कैसे बजता है, फर्स्ट बेल में 1 times बजता है, सेकेंड बेल 2 बार बजता है, थर्ड बेल 3 times बजता है। अगर वीआईपी कल्चर हो गया होगा तो एक बार बजा सायरन हो गया कि हाँ एक बेल खत्म, एक क्लास ओवर। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ क्वेश्चन उसी टाइप का है कि जब पुराना वाला बेल में बजता था, एक बार बजाएंगे तो एक फर्स्ट पीरियड है तो 1 बार बजेगा, सेकेंड पीरियड है तो 2 बार बजेगा, थर्ड पीरियड है तो 3 बार बजेगा। उसी तरह
एक क्लॉक है, वो 1 बार बज रहा है, 1 o'clock 1 बजे 1 बार बज रहा है, 2 बजे 2 बार बज रहा है, 3 बजे 3 बार बजेगा, 4 बजे 4 बार बजेगा, सो ऑन। तो पूछ रहा है कि 12 बजने में, 12 घंटे में वो कितना बार बजेगा। सही है। और फिर उसमें एक और क्वेश्चन दिया है, और 24 आवर में वो कितनी बार बजेगा बेल। जैसे कि 4 पीरियड हुआ आपके फर्स्ट हाफ में स्कूल में, तो फर्स्ट पीरियड में 1 बार बजेगा, सेकंड पीरियड में 2 बार बजेगा, थर्ड पीरियड में 3 बार बजेगा, फोर्थ पीरियड में 4 बार बजेगा। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, तो कितना बार बजा वो बेल, तो 4 3 7 7 3 10, यानी कितना बजा, 10 टाइम्स। सही है। तो इसी तरह का रहा है क्या कि 12 o'clock तक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन का मीनिंग हुआ 1 2 3 डॉट डॉट, क्या ये 12 टाइम्स में कितना बजेगा। ये लास्ट का आइडिया अभी नहीं बता सकते हम लोग। क्या 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 12 बार में कितना बजेगा, 12 टाइम्स बजेगा। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सही है। तो अब चाहे तो यहां सोन करके छोड़ सकते थे और अकॉर्डिंग टू ए और एन के फॉर्म से निकाल सकते थे। यहां ए इक्वल टू क्या आ गया 1, डी इक्वल टू क्या है 1, और टी एन इक्वल टू क्या है 12। अगर टी एन नहीं मालूम रहता कोई दिक्कत नहीं था, सोन भी कर देते तो बन जाता। तो पूछ रहा है क्या, एस एन इक्वल टू वट, और एन भी मालूम है कितना, ये 12 टाइम्स है। तो लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस टी एन। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब टी एन मालूम है तो एन कितना है 12/2, ए कितना है 1, और टी एन लास्ट नंबर कौन है 12। कोई डाउट नहीं। तो इसको कैसे करेंगे 6 बार में, 6 आई 12 + 1 13, 13 6 जा 28, यानी कितना टाइम्स होगा, कितना पूछा था, हाउ मेनी टाइम्स, लिख सकते हैं 28 टाइम्स बजेगा 12 आवर में। इसी क्वेश्चन को सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है। इस केस में क्या दिया है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट मीन सो ऑन, क्या 24। यहाँ ए क्या है 1, डी क्या है 1, टी एन क्या है 24, एन भी क्या है 24, और क्या पूछ रहा है एस एन इक्वल टू वट। यहाँ लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस टी एन। एन कितना है 24/2, ए कितना है 1, और एस एन मीन्स टी एन क्या है यहाँ, ये क्या है जी टी एन। तो टी एन यहाँ क्या है 24, ये क्या हो गया 12 2 जा 24, तो क्या आया 12 इंटू 24 + 1 25, तो क्या आएगा 156 टाइम्स। कैलकुलेशन कर लीजिए, 25 इंटू 12, गलत डाटा आ रहा है, ए प्लस टी एन, यहां पे ये मिस्टेक है, तो पहले ये तो आएगा नहीं, ये 300 आ जाएगा, 300 टाइम्स। लेकिन मैट्रिक खड़ा यहां नहीं है, मैट्रिक खड़ा है कि 24 आवर में मीन्स क्या, ये रेलवे की घड़ी में तो हो सकता है 24 टाइम बजे एंड 24 o'clock हो, लेकिन नॉर्मल घड़ी में ऐसा नहीं होता है। ये डिसाइड तो नहीं है कि किस घड़ी की बात हो रही है। अगर नॉर्मल घड़ी में बात हो रही है तो फिर क्या होगा 24 टाइम्स तो बजेगा नहीं, फिर 1 फिर 2, 12 बजे के बाद फिर क्या 24 आवर की बात हो रही है तो 12 पूरा, फिर 1 2, तो फिर बनेगा क्या 1 2 3 4 5 ऐसे बजने लगेगा। फिर यानी क्या 28 टाइम्स बजा था, अब फिर 28 टाइम्स यानी 156 टाइम्स। अगर हम बात करें किसकी केस में कि फिर क्या हो, फिर एक राउंड मारेगा पूरा, तो 28 टाइम्स। बात को समझिए, हमारे 2 तरह की घड़ी चलती है,
एक इंडियन रेलवे में जाएंगे, हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं 12, 1 2 3 ऐसे करते हुए 9 10 11 12 6, सही है। लेकिन वहां की घड़ी में ऐसा नहीं होती है, वहां 24 ये होता होगा, देखिएगा 12 ये क्या है 6 18 24 ऐसे हो जाता है। तो 20 जब 18 ओ क्लॉक होगा तो 18 टाइम्स बजेगा, लेकिन इसका तो बात कर नहीं रहा है, तो कह रहा है कि 24 आवर में कितना बजेगा। तो इस केसेस में हम लोग क्या किए, 12 ओ क्लॉक में कितना बजा था 28 टाइम्स। उस केस में इसको कुछ नहीं करना है, इस तरह से बनाने की जोड़ते रहिए। क्या करेंगे 2 इंटू 28, फिर 12 ओ क्लॉक और निकाल लेंगे तो क्या जगह 156 टाइम्स। बात को समझिए, हम लोग इस घड़ी पे बात कर रहे हैं ना कि इस घड़ी पे बात कर रहे हैं। 12 ओ क्लॉक जब बजेगा तो फिर बजने जाएगा 1 2 3, फिर 28 टाइम्स, 28 टाइम्स फर्स्ट टाइम में, और फिर 12 आवर और बजा तो फिर 28 टाइम्स, इसलिए टोटल बजेगा कितना 156 टाइम्स बजेगा। सेकेंड आंसर होगा 156 टाइम्स और फर्स्ट का आंसर होगा 28 टाइम्स, कोई डाउट नहीं। अब यहां एक बात करते हैं तो उसी को ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मल एक क्वेश्चन था थोड़ा हटकर, तो कुछ लड़कों ने हमसे पूछा था कि सर इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है, आरएसवाल में भी है, आरडी शर्मा में है। दो टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको ध्यान से सुनिएगा। एक प्रॉप मतलब सभी लोग जानते हैं ब्रांडेड क्वेश्चन है, क्या कि एक स्कूल है 1 से लेकर 12 तक। क्वेश्चन देखे होंगे आप, हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं इसलिए नहीं लिख रहे हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है, बोर्ड से बाहर चला जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन जितना भी होता है, मैं पहले ही बताया हूं कि वो इजी होता है, जितना छोटा क्वेश्चन होता है वही टफ होता है। आपको लग रहा होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं, जितने लंबा क्वेश्चन होंगे वो इजी होगा, बस सकते हो कहानी बना दिया, स्टोरी बना दिया। जैसे सपोज दैट तो कितना एडिशन है और कितना लंबा कर सकता है। बोले कि गए थे मार्केट, 10 पेन खरीदे, तब तक मेरा एक दोस्त आ गया, दोस्त से बात की, बोले चलो क्रिकेट खेलते हैं। हम क्रिकेट खेलने चले गए, क्रिकेट खेल कर आए तो फिर हमको याद आया कि मम्मी हमसे बोली है कि छोटे भाई के लिए भी 5 पेन ले लेना। फिर हम 5 पेन खरीदे, 5 पेन खरीदे ही थे तब तक गर्लफ्रेंड ने कॉल कर दिया, और उसके बाद बात होने लगी। तो बात हो रही थी कि हाँ नीट के एग्जाम का क्या होगा, या कब पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा, एक क्वेश्चन में लिखते जा रहा है। तो फिर मुझे ध्यान आया कि नीट के एग्जाम है, पेन घट सकता है, और 2 पेन ले लिए। अब फाइनल पूछ रहा है कि टोटल कितना पेन लिए, तो क्या था 10 पेन अपने लिए थे, भाई के लिए 5 लिए थे, अब फिर 2 ले लिए, यानी 17 पेन। ये तो ठीक था, लेकिन ये दोस्त के साथ क्रिकेट खेलने गए थे, अब बीच में गर्लफ्रेंड का कॉल आया था, उससे नीट की बात हो रही थी, ये यूजलेस टॉपिक था, सिर्फ ऐड करा रहा था क्या 3 डाटा को, किसको 10 को, 5 को और 2 को, लेकिन कहानी घुमा दिया एक पेज में। तो यही टाइप का क्वेश्चन कुछ होता है लॉन्ग क्वेश्चन में। एक्चुअली जो यूजलेस नहीं है उस कहानी को मैं ऐड कर दिया है। रीता थी, रीता के 2 भाई थे, सीता और गीता, कहानी खींच रहा है। अब फाइनली पूछेगा कि इतने भाई थे तो 2, इतना ड्रामा क्या कर रहा था, ये वो फलान ढिगान वहां गए थे तो उसको वहां पे ऐसे करके घुमाएगा। जैसे ठीक उसी तरह एक क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन आता है, उसमें बुक में जाइएगा, जो क्वेश्चन में आता है तो एक पेज चला जाता है वही क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्कूल है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, देखिएगा वर्ड प्रॉब्लम्स में। एक स्कूल है और आर स्क्वायर में भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन याद है, नंबर हमको याद नहीं है कि अभी क्या है, और हम बोर्ड पे लिख नहीं रहे क्वेश्चन को कि बहुत लंबा है, पहले आपको समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि एक स्कूल है और उसका स्कूल में 12 तक है, 1 से लेकर 12 तक क्लास है, उसमें हर क्लास के पास 2 सेक्शन है। ध्यान रखिएगा,
आर.एस. गोयल कह रहा है कि 2 सेक्शन है, एनसीईआरटी कहता है कि 3 सेक्शन है, आर.डी. शर्मा कहते हैं कि 2 सेक्शन है, हम कहते हैं कि 4 सेक्शन है, 5 सेक्शन। उससे क्या मतलब है? लॉजिक लीजिए, जितना सेक्शन रहे उसको चलने दीजिए, स्कूल है वो चलेगा, उसके बाद सेक्शन है, लड़का ज्यादा रहेंगे तो सेक्शन बढ़ेगा, उसमें क्या दिक्कत है? आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप बस इतना ध्यान रखिए कितना सेक्शन है, जितना सेक्शन कहेगा उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो आर.एस. गोयल कर रहे हैं कि 2 सेक्शन है, 1 से लेकर 12 तक स्कूल है, और हर क्लास के पास 2 सेक्शन है। क्लियर है? डिसाइड किया गया कि सभी क्लास अपने से डबल पेड़ लगाएंगे, अपने से डबल प्लांटिंग करेंगे, यानी वहां पे एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए वहां प्लांट लगाना है, इनसाइड स्कूल एंड आउटसाइड ऑफ द स्कूल। सही है? स्कूल के बाहर चारों तरफ से, या अंदर में चारों तरफ से, बाहर से चारों तरफ से, आप कहीं भी पेड़ लगाइए, लेकिन स्कूल के पास पेड़ लगाना है। आपका बुक कह रहा है कि अंदर और बाहर चारों तरफ से प्लांटिंग करते हैं। शर्त क्या रखा गया? जो क्लास है अपने से डबल पेड़ लगाएगा, और हर क्लास के पास 2 सेक्शन है, तो टोटल कितने पेड़ लगाए जाएंगे, ये क्वेश्चन है। इसी को इतना लंबा चौड़ा घुमाया है। अब बाद में पूछ रहा है कि इससे क्या मोरल मिलता है, तो हम लोग क्या कर देंगे? प्लांटिंग एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करता है, तो हमें प्लांटिंग करना चाहिए। ठीक है, एक सेंटेंस वहां लिख देंगे, और ये पूछा तो नहीं तो पूछेगा कि टोटल पेड़ कितने लगेंगे। ये कहानी को बहुत लंबा चौड़ा बनाया है, आप खुद लिखिएगा। हम अगर बोर्ड पर लिखेंगे तो बोर्ड हमको मिटाना पड़ेगा, एक बार फिर लिख पाएंगे। इसलिए मैं क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूं, पहले समझा दे रहा हूं कि एनसीईआरटी कह रहा है कि स्कूल है 12 तक, 1 से लेकर 12 तक, उसके 3 सेक्शन है। आर.एस. गोयल कर रहा है, मैंने आर.एस. गोयल का बुक कर रहा है कि 2 सेक्शन है, तो मैं कह रहा हूं कि 2 सेक्शन हो, 3 सेक्शन हो, 4 सेक्शन हो, से कोई मैटर नहीं है, आप बनाने का तरीका सीख लीजिए। तो क्या कर रहा है? स्कूल है, उसके पास 12 तक क्लास है, हर क्लास के पास 2 सेक्शन है। तो देखिए एग्जाम हॉल में क्या करेंगे, 1 फर्स्ट क्लास है, उसके पास 2 सेक्शन है, ए और बी। 2 क्लास है, उसके पास भी 2 सेक्शन है। क्वेश्चन समझ गए होंगे, आपको याद होगा, एनसीईआरटी में भी है, आर.एस. गोयल में भी है। 3 क्लास है, उसके पास भी 2 सेक्शन है। हम क्वेश्चन नहीं लिखने के पीछे कारण था कि हम 2 टाइम्स बोर्ड पे लिखते तो बताते कि क्वेश्चन ही रह जाता पूरा बोर्ड पे। सो ऑन 12 क्लास है, उसके पास भी 2 सेक्शन है, ए और बी। सही है? हर क्लास के पास अपना 2 सेक्शन है। कंडीशन क्या बनाया गया कि जो क्लास है अपने से डबल पेड़ लगाएगा। तो 1 क्लास है तो उसका ए सेक्शन क्या करेगा, 2 पेड़ लगाएगा, ए भी 2, दोनों मिलकर सेक्शन कितने लगाएंगे, 4 पेड़ लगाएंगे। एग्जाम हॉल में सेम प्रोसेस बनाइएगा, कोई एक भी मार्क्स आपका रिड्यूस नहीं कर सकता है। आप फिर भी रिड्यूस कर दिया तो रिवैल्यूएशन का खर्चा हमसे ले लीजिएगा, हम सीआरबी तक जाएंगे, चैलेंज फॉर रिवैल्यूएशन भी कर देंगे। ठीक है? और ये भी क्या करेगा, 2 क्लास है तो 4 पेड़ लगाएगा, 2 क्लास है तो अपने से डबल लगाएगा, तो 2 2 या 4, 2 सेक्शन है तो दोनों 4 4 लगाएगा। ये कितना पेड़ लगा दिया, 8। थर्ड क्लास है, ये कितना पेड़ लगाएगा, अपने से डबल, तो 3 2 या 6, और ये भी कितना लगाएगा, 6, तो टोटल कितना पेड़ लगा देगा, 12। ये 12 क्लास है, ये कितना पेड़ लगाएगा, 24, आइए कितना लगाएगा, 24, दोनों मिलकर कितना लगा देगा, 48। कोई डाउट नहीं है। मीन्स हम लिख सकते हैं क्या, 4 + 8 + 12 + डॉट डॉट सो ऑन 48। इसको ऐड करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना पेड़ लगेगा उस स्कूल के इनसाइड या अराउंड द स्कूल। तो एपी में है फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस 4, एपी में है तो लिख सकते हैं ए = 4, डी = 4, टीएन = 48, और एन = कितना स्कूल था जी, कितने क्लास तक स्कूल था, 12 तक। तो ये कैसे 1 2 3 करके 12 क्लास तक। तो हमको पता करना है क्या, एस एन = क्या होता है, n/2 और a + tn। ये कब लगाते हैं, जब मुझे tn मालूम हो। यहां tn क्या है, लास्ट टर्म मालूम है।
और n कितना है 12/2, a कितना है 4 और tn कितना है 48 है। तो पढ़े लिखे हैं, डिवाइड भी करना आता होगा। 6 2 या 12, 6 आई क्या हो गया 52, कोई डाउट नहीं। तो 6 2 या 12 का 2 कैरी 1, 6 5 या 30 1 3 1 2, यानी नंबर्स ऑफ ट्रीज और 3 1 2, ये क्या हो गया मेरा आंसर। इन टोटल पेड़ कितने लगेंगे 3 1 2। देखिए कहानी कितनी लंबा था लेकिन कैलकुलेशन कितना छोटा रहा। ये सब कहानी को सिंप्लीफाई करने के लिए किया गया था। एग्जाम का आंसर का पार्ट होगा, ऐसा नहीं कि अब रफ में करेंगे, इसको सामने करेंगे, फ्रंट में दिखना चाहिए एग्जामिनर को, और ये कैलकुलेशन होगा। यानी टोटल प्लांट कितने लगे थे 3 1 2। और आप ये भी बता सकते हैं, इसमें एक पूछता है कि क्या इससे मैसेज मिलता है, लिखिएगा प्लांटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग द एयर पोल्यूशन। सही है, कोई डाउट नहीं। तो टोटल आंसर आएगा क्या 3 1 2, यानी ये 1 से लेकर 12 क्लास तक सभी सेक्शन मिलकर कितना पेड़ लगाएंगे 3 1 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, बात करते हैं दूसरे का। तो एक है पोटैटो रेस, देखिए मेरे बुक में होगा, आपके एनसीईआरटी में भी है, और सभी जितने प्रकाशन हैं सभी में है ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 37 था, आई मीन 38 बताए थे, अब इसके पहले ये क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा। सही है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले सुन लीजिएगा। एक लड़की है, लड़की हो या लड़का हो मैटर नहीं, कंपटीटर है। एक पोटैटो रेस होता है, उसमें सभी पार्टिसिपेट करते हैं। कंडीशन दिया गया था कि एक बकेट है, पहले क्वेश्चन समझिएगा, वो भी क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। एक बकेट है, बकेट रखा गया है 5 मीटर दूरी पे। फर्स्ट पोटैटो यहां है, इसके बाद एक और पोटैटो है 3 मीटर की दूरी पे, फिर एक पोटैटो है 3 मीटर की दूरी पे, फिर एक पोटैटो है 3 मीटर की दूरी पे, ऐसे ही सो ऑन। आप क्या सोचेगा, हम जो उसमें आके ऐसे ही बोलते चले जाएंगे, नहीं, ऐसा है क्वेश्चन। पहले थीम को समझिए। एक बकेट है, उसमें 10 पोटैटो है। कितना पोटैटो है 10। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, पढ़े लिखे आदमी है, बुक भी होगा। मम्मी पापा बहुत खर्च किया है नर्सरी से लेकर अभी तक, और आपको मौका मिला है दिखाने को कि आप 10 साल 13 साल नर्सरी एलकेजी यूकेजी 1 2 3 10 तक पढ़े हैं, तो पापा मम्मी कितना खर्च किए हैं, उस खर्च को का दुख ना हो पेरेंट्स को, इसलिए आपके पास चांस है उसको दिखाने का कि आपका पैसा खर्च किया हुआ 10-13 साल में कोई भी वेस्ट नहीं किया है। इसलिए आप स्कोर कर लेते हैं तो पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ 13 साल में जो मैंने पैसा लगाया वो यूजलेस नहीं हुआ, और रिजल्ट खराब कर दिए तो सब पैसा बर्बाद हो गया। और नहीं भी तो आप 10th में आते क्रम में पर ईयर अगर आप 1 लाख रुपए खर्च करते हैं, खाने पीने और आपके स्कूल के फी में, पढ़ाई में खर्च होता है मिनिमम, गरीब से गरीब घर के में 1 लाख रुपया खर्चा है एक लड़के को 1 ईयर में मिनिमम। एवरेज जोड़ रहे हैं हम 10+2 तक, नर्सरी से लेकर 10 पर, लेकिन नर्सरी में 1 लाख हर साल में एवरेज बता रहे हैं। कम से कम 15 लाख रुपया खर्च है आपको 10th पास होने में, इस ड्यूरेशन में, यानी 13 ईयर्स में। और पेरेंट्स इन्वेस्ट किए हैं कि उस पैसा को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, आप भी इन्वेस्ट किए कि मेरा भी ये भी एक प्रॉपर्टी है और सक्सेस करेगा तो मुझे आगे बढ़ाएगा। तो आपके पास मौका दिया गया है, ये 10th का एग्जाम चांस आपको देता है कि उस कर्ज को, आई मीन जो पेरेंट्स इन्वेस्ट किए हैं उसको सही रास्ते में मैसेज दे सके कि आपने इन्वेस्ट जो किया था वो गलत नहीं था। और आप खराब गए तो पेरेंट्स को लाइफ टाइम अफसोस होगा कि इस पर इन्वेस्ट करना बर्बाद किया। तो इसलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको दिखाने का मौका है, बार बार मौका मिलता नहीं है। 9th तक आपको मौका मिला नहीं था, 10th में भी स्कूल के मार्कशीट से जो स्कूल में पास होते हैं नर्सरी एलकेजी में 100
उससे कोई नहीं शो कर सकता है। आप शो कीजिएगा 10th के मार्कशीट से, 12 के मार्कशीट से। 10th का मार्कशीट खराब तो आप आगे कुछ भी कर लीजिए, कोई भला होने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं इस पर। तो क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन को नहीं लिखा क्योंकि लंबा क्वेश्चन था, ये भी पहले बता दिया। एक पोटैटो रेसिंग कंपटीशन हो रहा है, उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 10 पोटैटो बकेट में रखा हुआ है और फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर दूरी पर बकेट है और हर पोटैटो के बीच क्या 3 मीटर है डिस्टेंस। क्या करना है, हर कंपटीटर बकेट के पास खड़े हैं, दौड़ के जाना है। पहला पोटैटो 5 मीटर पे, फिर अगला 3 मीटर पे जाना है, ला के रखना है, जाना है ला के रखना है, या यहां से लाकर वहां रखना है। आप जैसा सोच लीजिए कि बकेट से लेकर यहां रखना हो, यहां से उठाकर यहां रखना हो। एक कंडीशन है, एक टाइम में एक ही पोटैटो रख सकते हैं, या उठा सकते हैं या वहां रख सकते हैं। तो पूछता कि एक कंपटीटर कितना डिस्टेंस कवर करेगा उस 10 पोटैटो को रखने में या लाने में। तो चलिए काम करते हैं। कंडीशन क्या है, पोटैटो रख के फिर वापस आना है, इन्हें कि पोटैटो 10 को उठाइए एक बजे रखते जाइए, ऐसा नहीं है। तो पहला केस में यहां से कंपटीटर दौड़ा यहां पे, तो 5 और प्लस वापस आया 5, यानी क्या आया 10 मीटर। ये कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर देखिए यहां से गया 5 + 3 8 मीटर, फिर वापस आया 8 मीटर, यानी क्या 16 मीटर। फिर गया 5 + 3 8 8 3 11, फिर वापस आया 11, यानी 22 मीटर। डॉट 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 सो ऑन। कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिएगा ए का वैल्यू क्या है 10, डी का वैल्यू क्या है, गैपिंग देख लीजिए 6, और कितने पोटैटो थे, ऐसा 10 था। तो क्या पूछा है, इज इक्वल टू व्हाट। कोई डाउट नहीं। तो लोग जानते हैं क्या, वी नो इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये कब यूज करते हैं, जब tn हम लोग को नहीं मालूम है। तो n क्या है यहां 10, 10/2 2, a का वैल्यू क्या है 10, n का वैल्यू क्या है 10 पोटैटो थे, तो 10 यहां रखेंगे तो 10-1 9, और d का वैल्यू क्या है 6। पढ़े लिखे हैं, डिवाइड करने भी आता होगा। 5 5 10 2 जा 20, 9 6 जा 54। टेबल आता होगा वहीं पर, खर्च के बोले ना, बचपन में खर्च करते आ रहे हैं। तो 5 और 54, ये कितना हो जाएगा 24। एडिशन भी आता हो तो 5 4 जा 20 का 0, कैरी 2, 5 7 जा 35, और 35 पर 2 37, यानी आंसर क्या होगा, कंप्यूटर कितना दौड़ेगा 320 मीटर उसको रनिंग करना पड़ेगा। ये था पोटैटो रेस वाला क्वेश्चन। कोई डाउट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 39, और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अप्रॉक्स मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एशन को भी एक्सप्लेन किया। इसी के साथ मैं आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टॉपिक फिनिश करता हूं। फिर भी अगर आपको डाउट हो किसी क्वेश्चन में, आप मुझे मैसेज या कमेंट्स में, या आप पर्सनल मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8521696032। लिख देता हूं, आपके पास होगा पहले से 8521696032। आप इस पर चाहे तो बकवास भी कर सकते हैं, मैं इनको एक्स्ट्रा पैसा दे दिए हूं, आप इस पर कॉल करके बकवास भी कर सकते हैं, अलाउ है आपको बकवास करना। अब मेरी मर्जी की आप बकवास आपका सुनते हैं कि आपके फोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फ्री रहेंगे तो बकवास सुन लेंगे, अब बकवास हम सुना भी देंगे, और अच्छा बकवास मुझे भी आता है, इसलिए कोई डर नहीं। इसे नंबर देने से मुझे हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि मैं दोनों के लिए रेडी हूँ। अच्छे कामों के लिए पूछिएगा तभी आपका भला, बुरे कर्मों के लिए कॉल कीजिएगा तभी आपका भला। चलिए एपी खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे सर्कल। टाइम बहुत कम बचा हुआ है एग्जाम के लिए, इसलिए फोकस कीजिए एग्जाम पे। मेरा आपका हेल्प करने की कोशिश करता हूं, आपको नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं रहता है। तो मुझे भी लगता है कि आप भी इस नंबर पे कॉल करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।